नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्राइवेट पैसेंजर बस अचानक खराब होने से लहरतारा ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए लटकी। बरेका मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र हुए आक्रोशित। और वाराणसी पब्लिक स्कूल में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। प्राइवेट पैसेंजर बस अचानक खराब होने से लहरतारा ओवरब्रिज पर लटक गई। हालांकि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। प्रयागराज से वाराणसी आ रही प्राइवेट पैसेंजर बस अचानक खराब होने से लहरतारा ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर लटक गई। बस में करीब 25-30 यात्री बैठे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके से किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। घटनास्थल पर पहुंची मंडवाडी थाने की पुलिस ने बस को हटवाने की कवायद शुरू कर दी है। बस ड्राइवर सूरज प्रताप ने बताया कि बस प्रयागराज से आ रही थी। अचानक टायर रॉड टूटने से बस ने संतुलन खो दिया और ओवरब्रिज तोड़कर लटक गई। घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। वहीं 2 यात्रियों को मामूली खरोंच लगने की सूचना है। हालांकि बस का संतुलन खोने से यात्री घबरा जरूर गए थे। लहरतारा NER गेट संख्या 2A के गेटमैन सचिदानंद सिंह ने बताया कि वो खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक तेज आवाज आई। देखा तो प्रयागराज से आ रही बस ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर लटक गई थी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बस पलटी नहीं, वरना काफी भयानक हादसा हो सकता था। कैसे एक्सीडेंट हुआ है ये? किनपिन टूट जाने की वजह से। बस कहाँ से आ रही थी? इलाहाबाद से। कितने पैसेंजर थे इसमें? 30-35 रहे होंगे। तो ये कैसे घटना हुई ये? टायर रॉड टूटने से। अच्छा, तो कोई जान माल खतरा उतरा? कुछ नहीं हुआ है। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ चलती है? इलाहाबाद बनारस। ये धक्का मार वाहन है? हाँ सर, हाँ सर। क्या प्राइवेट है? धक्का मार वाहन। हाँ। इसका कोई परमिट नहीं है? नहीं मालूम सर। आपके पास लाइसेंस वगैरह है? लाइसेंस है। अच्छा, तो कोई खतरा नहीं हुआ जान? नहीं। 25-30 लोग थे उसमें? हाँ 25-30 लोग थे। हाँ। क्या घटना हुआ, क्या करते हैं आप? हम गेटमैन हैं यहाँ पर, गेट संख्या 2A लहरतारा NER। क्या घटना हुआ? घटना हुआ कि अब हम तो बैठ के खाना खा रहे थे। अब बस उधर से इलाहाबाद से आ रही थी, उसका रेलिंग तोड़ते हुए बस इधर उलटने ही वाली थी, उल्टी नहीं उसका रेलिंग, तब तक मैं भाग गया। उधर तब भी टूट फूट गया है उसका रेलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा गिर गया नीचे। सब देख लीजिए आप भी जा करके। तो कैसा हल्ला हुआ होगा? पैसेंजर थे या नहीं थे? हाँ, पैसेंजर लेकिन सुरक्षित यात्रा से, मतलब उधर खिड़की जो ड्राइवर का जो दरवाज़ा होता है उधर से ही पैसेंजर को निकालना पड़ा, इधर तो जगह नहीं था। कितने दहशत में रहे पैसेंजर? बहुत लोग एकदम घबराए हुए थे। एकदम हादसा से हम लोगों का हालत खराब हो गया, हम तुरंत भाग गए नीचे यहाँ से। बरेका मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर BLW मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने लंबित मांगों के समर्थन में प्रशासन भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। BLW मेंस यूनियन के महामंत्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार रेल के उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण करना चाहती है, जिसके विरोध में कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके रेल अप्रेंटिस का भी समायोजन लंबे समय से रोककर रखा गया है, जिन्हें रेल में अविलंब समायोजित किए जाने के लिए निगमीकरण के प्रयासों को बंद किए जाने हेतु फीस महंगाई भत्ते को अवमुक्त किए जाने, रात्रि भत्ते में लगाए गए सीलिंग लिमिट 43,600 को समाप्त किए जाने तथा NPS खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के मुद्दे को लेकर प्रशासन भवन के सामने हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान आयोजित सभा में प्रमुख रूप से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से रेलवे में कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसों की बहाली को रोकने का काम किया गया है, वह पूर्ण रूप से निंदनीय है। सरकार को इन्हें समायोजित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने की आवश्यकता है।
इस मौके पर अजय कुमार, अजीमुल हक, अरविंद प्रधान, नरेंद्र सिंह भंडारी, रविशंकर सिंह, आशुतोष कुमार, शिवबालक प्रसाद, अविनाश पाठक, रुपेश सिन्हा, अमित कुमार, त्रिलोकीनाथ सहित बड़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। AIRF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी गोपाल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। JLW मेंस यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। AIRF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक अप्रेंटिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बेरोजगार अप्रेंटिस साथी हैं उनको जल्द से जल्द रेल में समायोजित किया जाए, इसके लिए ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो भी अगला आदेश जारी करेगा उसके हिसाब से हम लोग जो है अगला कदम उठाने का काम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हड़ताल और चक्का जाम भी हो सकता है। AIRF जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र आक्रोशित हो उठे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक बार फिर सुर्खियों में है। छात्र संघ चुनाव की नामांकन की तारीख घोषित न होने से छात्र आक्रोशित हो उठे। कुलपति ने चुनाव को लेकर छात्रों को आश्वासन दिया था कि 12 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कुलपति की तरफ से फोर्स की उपलब्धता का हवाला देते हुए कहा गया कि अभी प्रशासन की तरफ से फोर्स नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण तारीखों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बात को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए और तारीख घोषित करने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान गुस्से में आकर छात्र विद्यापीठ के ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट को बाधित करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मौजूद पुलिसकर्मी छात्र नेताओं को रोकने की कोशिश की, जिसे लेकर छात्र नेता और प्रशासन के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं छात्रों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने सादे ड्रेस में हम लोगों की पिटाई भी की है। यदि पुलिस प्रशासन माफी नहीं मांगती है तो हम लोग कैंपस में बने पुलिस चौकी का घेराव करेंगे। देखिए, आज हम लोग कल सूचना आई थी कि आज जो जिला प्रशासन के लोग हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं वो आज संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक करने चाहते हैं और हम लोग को ये सूचना मिली थी कि आज अधिसूचना जारी होगी चुनाव को लेकर और नामांकन और चुनाव की तिथि जारी की जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा। लेकिन आज जब हम लोग सारे छात्र नेता आज बैठक में पहुँचते हैं तो वहाँ जो हमारे सम्मानित चुनाव अधिकारी थे उन्होंने कह दिया कि आज पत्रक आया है डीएम की तरफ से कि चुनाव नहीं। नोकझोंक की साफ वजह यही है कि चुनाव अधिकारी हमारे 1 महीना पहले से सीना ठोक के कह रहे थे कि पूरा डीएम साहब से हमारी पर्सनल बात हुई है, चुनाव हम कराएंगे, चुनाव नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव की कोई संभावना नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन ने कह दिया है कि पुलिस बल नहीं मौजूद है जिले में। जिला प्रशासन पुलिस बल देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आज नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हुई है। नोकझोंक में सभी प्रत्याशी थे और कुछ बिना वर्दी के पुलिसकर्मी थे जो बताए जा रहे हैं बिना वो पुलिस वाले हैं, लेकिन उनके पास कोई वर्दी नहीं थी। उन लोगों ने कई प्रत्याशियों को मारा है, पीछे से उनका कॉलर भी पकड़ने का कार्य किया गया है इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जो कि कदापि उचित नहीं है। वाराणसी पब्लिक स्कूल में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। वाराणसी पब्लिक स्कूल केराकत में आयोजित अंडर 19 बालक कबड्डी प्रतियोगिता 2021 के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की, साथ ही सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ई व्यापार के विरोध में विशेषरगंज मंडी में प्रदर्शन किया गया। ई व्यापार के कारण चौपट हो रहे खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित एवं ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाने की मांग को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विजय कपूर एवं मंडल महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्य मंडी विशेषरगंज में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सभा एवं प्रदर्शन किया। सभा में बोलते हुए मंडल अध्यक्ष विजय कपूर एवं महासचिव मुकेश जायसवाल ने कहा कि देश के खुदरा
खुदरा कारोबार को ई व्यापार पूरी तरह से चौपट कर रहा है। इसे अगर रोका नहीं गया तो देश के ज्यादातर दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे जुड़े लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे देश में भारत सरकार की सहमति से और भारत सरकार के निर्देश से कंपनियां चल रही हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती हैं। उससे कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और खुदरा बाजार पर चोट पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी खुदरा व्यापारी भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो आने वाले दिनों में ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाए। इस मौके पर अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता, अशोक गुप्ता, अमरेश जायसवाल इत्यादि बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारियों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, छोटे मझोले व्यापारियों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। तरह का प्रदर्शन किया गया क्या? ऑनलाइन कारोबार से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको तमाम दिक्कतें आ रही हैं। आम जनता जो है अपना ऑनलाइन सामान मंगवा ले रही है। जो बेचारा किराया दे करके बिजली बत्ती टैक्स का सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए दुकान पे बैठा है, उसके यहाँ दिन प्रतिदिन सन्नाटा होता चला जा रहा है। एक लग रहा है कि ऐसी स्थिति आएगी कि उनको एक दिन अपना कारोबार बंद करना होगा। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये आग्रह है कि ऑनलाइन कारोबार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि जो ये छोटे और मझोले व्यापारी हैं वो अपना प्रभावित ना हो, उनका भी ध्यान रखा जाए। कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। जी जी। तो क्या कहना चाहिए? अब हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के व्यापारी हैं और हमें आपके माध्यम से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे सांसद भी हैं और वो निश्चित रूप से ये वैसे तो समस्या पूरे हिंदुस्तान की है, लेकिन वाराणसी के व्यापारियों के माध्यम से आवाज़ उठाई जा रही है आपके माध्यम से और सरकार को उसको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा, नहीं तो छोटे और मझोले व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। बीएचयू के बिरला छात्रावास में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर गोली चला दी। हालांकि छात्र को गोली नहीं लगी है। बीएचयू स्थित बिरला छात्रावास में एक बार फिर से गौरव सिंह हत्याकांड जैसी वारदात होते होते बच गई। बिरला छात्रावास में रहने वाले एमपीएड के छात्र मुकेश पांडे ने बताया कि मैं छात्रावास के बाहर खड़ा था। इस दौरान छात्रावास में अवैध रूप से रहने वाले क्षितिज उपाध्याय नामक छात्र से मेरी नोकझोंक हुई। इसके बाद वहां से वापस लौटने पर क्षितिज ने मुझ पर लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच संयोग से मैं बच गया और उसके हाथ से पिस्टल लेने की कोशिश की। इस बीच उसने मेरे सर पर पिस्टल की मुठिया से प्रहार कर वहां से भाग निकला। गोली चलने की सूचना पर लंका पुलिस और बीएचयू सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। बिरला सी के कमरा नंबर 71 में रहने वाले छात्र मुकेश पांडे का आरोप है कि क्षितिज अवैध तरीके से छात्रावास में रहता है। उसे शक होता है कि मुकेश उसे घूर कर देखता है। इस बात को लेकर वो अपने 3-4 साथियों के साथ छात्रावास में पहुंचा। मारपीट करते हुए 3 राउंड फायरिंग कर दी। चौथे राउंड में गोली फंसने के कारण गोली मिस हो गई। देखिए, ये बिहार से कुछ लड़के जो कुख्यात अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, बबली दुबे के और उसके साथ के कुछ लड़के हैं जो यहाँ हॉस्टल में यहाँ के वार्डन शरण दिए उन सबों को। वो यहाँ रहते हैं। इन सबों के साथ ये 2-3 बार हॉस्टल में पिस्टल लेके आ चुके हैं, लहरा चुके हैं मेरे रूम के सामने। और आज मैं जब सोया था, सो के उठा हूँ, मैं बाहर जा रहा था चाय पीने। दिन भर में चूँकि लाइब्रेरी में था, उठ के मैं जा रहा था, तब तक ये सब बाहर गाड़ी खड़ा किए थे। गाड़ी में 4-5 पिस्टल ये लोग रखे थे। मैं उठा हूँ तब तक ये तुरंत बोला है कि रुक, नहीं है, ऐसे बोला है मुझे गाली देते हुए। और मैं रुका हूँ वहाँ पे, अंदर से पिस्टल लेके आया, सीधे गोली चला दिया मेरे ऊपर। मैं गाड़ी लेके आगे भागा हूँ, दूसरी गोली चलाया है, तीसरी गोली चला, एकदम सामने सामने मेरे ऊपर गोली चलाया है। चौथी गोली जब नहीं चली है, मैं रुक गया हूँ, मुझे लगा है गोली मार देगा। जब चौथी गोली नहीं चली है, मेरे सामने दौड़ते हुए आया, मेरे सिर पे पिस्टल से एक बट मार दिया है। पिस्टल से मार दिया, देखिए पूरा फट गया, पूरा ये भीगा हुआ है खून से। चूँकि ये काला कोट है, पता नहीं चल रहा है, पूरा खून से भीग गया था। और उसके बाद से उसके साथ 5-6 लोग और थे, बोले भागने न पाए, गोली मार दे आज। ऐसे मैं भाग के किसी तरह से अपने विभाग में जाके छुपा हूँ। कौन लोग थे आप? देखिए, सौरभ श्याम हैं, रूम नंबर 111 में रहते हैं। सूर्याब वैभव हैं, मयंक सिंह हैं, राहुल राय झन्नू हैं, क्षितिज कुमार हैं। इसमें से 3 लड़के
हॉस्टल है, ये तीनों शरण देते हैं। बबली दुबे जो गैंगस्टर है वहाँ का कुख्यात बक्सर का, वो सब पिस्टल लेके बंदूक लेके रोज आते हैं 4 व्हीलर से और यहीं हॉस्टल में रहते हैं सब। हमने शिकायत नहीं किया क्योंकि हमारे सीनियर जो थे पिछली बार बैठ के बातचीत हुई थी कि ऐसा कोई घटना दोबारा नहीं होगा और न हमारी तरफ से कुछ होगा, न उनके तरफ से। हम लोगों ने भी इसको स्वीकार किया था, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये मेरे पीछे रोज मुझे घूरते थे, सब मैं रूम से बाहर नहीं निकलता हूँ। और आप फिर जान माल की हमारे जो है कि मारने की धमकी दिए थे और फिर आज गोली चला ही दी है मेरे ऊपर। आज आपने तहरीर दिया? जी, मैंने तहरीर दिया इन सबों के खिलाफ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवाग्य संस्थानम द्वारा BHU शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में समविमर्श का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में कार्यक्रम के दौरान सेवाग्य संस्थानम के सदस्य आशीष ने बताया कि सेवाग्य संस्थानम सामाजिक जीवन के सर्वज्ञ सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है। देशकाल परिस्थिति को देखते हुए संस्था समय समय पर प्रासंगिक विषयों पर समविमर्श का आयोजन करती रहती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में समविमर्श का आयोजन किया गया है। उत्कृष्ट भारत विषय पर वैश्विक संदर्भ में व्यक्ति निर्माण तथा भारतीय चिंतन विषयक इस एक दिवसीय समविमर्श में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शिरकत की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पारंपरिक और वैज्ञानिक खेती करने वाले पद्मश्री से सम्मानित किसान चंद्रशेखर सिंह उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट भारत के नाम से है और इस कार्यक्रम में यह युवा चिंतकों का समागम है। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट भारत के नाम से है और इस कार्यक्रम का विषय है वैश्विक संदर्भ में व्यक्ति निर्माण तथा भारतीय चिंतन। मतलब जो यूथ है, जो हमारा युवा है, वह अपने मूल कर्तव्यों के साथ साथ अपने मूल कार्यों के साथ साथ इस देश को विकासशील बनाने में उसकी क्या भूमिका है, इन सभी विषयों को लेके हम इस विषय पे यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही कार्यक्रम। कौन कौन आपके यहाँ जो अतिथि थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं। विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर सिंह जी हैं, जिनको अभी कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। तथा इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अयोध्या के पूज्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज हैं, जो सेवाग्य संस्थानम के संरक्षक मार्गदर्शक भी हैं। तथा यहाँ का अध्यक्षता कृषि विभाग के ही विभागाध्यक्ष जी जो हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं और मंच पे साथ ही में सेवाग्य संस्थानों के सचिव आकाश जी हैं। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। लोक निर्माण विभाग संयुक्त कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग की। इस मौके पर रामराज दुबे, रामचंद्र गुप्ता समेत कर्मचारी संघ के लोग मौजूद रहे। ये मेरा द्विवार्षिक चुनाव था। आज हमारे प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों की देखरेख में लोक निर्माण विभाग में प्रांगण में आज एक चुनाव हुआ है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे जी, भारत सिंह यादव जी, वीरेंद्र सिंह जी, शिव कुमार यादव जी, मिश्रा जी, काफ़ी 12 संख्या में पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी की देखरेख में आज मुझे शपथ ग्रहण निर्विरोध चुनाव किया गया है, जिसमें 5वीं बार मैं जिलाध्यक्ष बनारस में चुना गया हूँ। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सारनाथ में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना में पूरी तरह से ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कई कवायद की जा रही है। तो वहीं वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल टूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी पर्यटन को बढ़ाने के लिए और पर्यटकों को काशी की ओर आकर्षित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से संचालित टूरिस्ट बंगलों के द्वारा पर्यटकों की कमी को दूर करने के लिए 2 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 13 और 14 फरवरी को सारनाथ में आयोजित होने वाले इस फूड फेस्टिवल में अनेक डिश काफी किफायती दामों में मिलेंगी। इसके साथ ही पर्यटकों के मनोरंजन, बच्चों के मनोरंजन का भी प्रबंध किया गया है। इसका उद्देश्य टूरिस्ट बंगलो बनारस के
मतलब व्यवसाय को बढ़ावा देने के से एक हम लोग कल्चरल प्रोग्राम के साथ वेज नॉन वेज डिनर कर पा रहे हैं 13 और 14 को। हमारा उद्देश्य कोरोना के बाद से इकाइयाँ सब बंद पड़ी हुई हैं, कोई हलचल नहीं है, इससे पब्लिक को जानकारी होगी, फैमिली सहित आएंगे, चूँकि सेकंड सैटरडे संडे है तो अपना बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए सभी लोग कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे और विभिन्न प्रकार के खानों का अपना लुत्फ उठाएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में शिल्प मेला लगाया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत ललित कला विभाग में शिल्प मेला एवं कला मेले का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कला मेले में लगभग 40 स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल में ललित कला विभाग मुख्य परिसर, गंगापुर परिसर, धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज सहित अन्य संस्थानों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर बनारसी सिल्क साड़ी, दुपट्टा सहित आर्ट एंड क्राफ्ट, टेराकोटा मूर्ति, वेस्ट मटेरियल से बने उत्पाद सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद बनारस यूथ थिएटर की ओर से कॉम्प्रोमाइज नामक नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील कुमार विश्वकर्मा, कार्यक्रम संयोजक पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये शताब्दी वर्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मनाया जा रहा है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं और यह कार्यक्रम 10 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है गांधी अध्ययन पीठ से। और आज का कार्यक्रम था हमारे ललित कला विभाग में शिल्प एवं हस्तकला मेला का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कला मेला पिछली बार भी हम लोग किए थे, लेकिन इस बार और बृहद रूप से हम लोगों ने किया है। हमारे यहाँ के कुल 37 स्टॉल हैं, जिसमें 17 स्टॉल GI प्रोडक्ट और हैंडलूम वाले लिए हैं, बाकी हमारे विद्यार्थियों ने लिए हैं, जिसमें हमारे से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, हमारे और भी परिसर हैं, गंगापुर परिसर, NTPC परिसर और धीरेन्द्र महिला कॉलेज है, जीवनदीप है, ये जितने एफिलिएटेड कॉलेज हमारे हैं तो उन सब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। उनके विद्यार्थियों ने इसमें सहयोग दिया है। जहाँ जहाँ हमारे ललित कला विभाग चल रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 100 साल पूरे होने पर ये हम लोगों ने पूरे कलात्मक ढंग से और यहाँ पर जो भी झांकी प्रस्तुत की गई है, तो 100 साल में कितने वाइस चांसलर रहे, हमारे यशस्वी स्नातक कौन कौन रहे, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। अभी बाहर चर्चा हो रहा था कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर लोग झांकियाँ देख करके उनको पता चल रहा है कि हमारे इतने लोग यशस्वी स्नातक रहे हैं और जहाँ पर इतने बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, जैसे डॉक्टर भगवान दास जी, वो भारत रत्न रहे हैं और उनके ही शिष्य लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी भारत रत्न रहे हैं। तो यहाँ का एक बहुत गौरवशाली परंपरा है, जिसको हम लोग अपने प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इस प्रदर्शनी में खास क्या क्या है? इस प्रदर्शनी में 2 चीज़ें हम लोगों ने किया है। एक विषय लिया है आदिकाल से जो मानव की सभ्यता विकसित हुई, और दूसरी जो हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की गौरवशाली इतिहास है, उन दोनों को प्रदर्शित किया गया है। और विशेष रूप से जो यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा जो कलाकृति बनाई जाती है, उसको समाज से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि ये स्टूडियो में केवल सीमित होती जा रही है कला है और समाज उससे जुड़ नहीं पाता है। तो ये कलाकार इन 5 दिनों में समाज से जुड़ेंगे और समाज को अपनी कलाकृतियाँ बहुत ही कम मूल्य में प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। और समाज से सब लोगों ने आग्रह किया है कि एक छोटी सी कलाकृति जो उनके पॉकेट खर्च में 5-10 रुपए की भी कलाकृति बच्चों ने तैयार की है, जो हर व्यक्ति अपने घर में उसे लगा सकता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने बताया कि समाज में राजनीतिक चेतना जागृत करने व एकजुटता का संदेश देने के लिए आगामी 14 फरवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम में पूरे राष्ट्र से राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं कायस्थ पाठशाला प्रयागराज के अध्यक्ष पूर्व महापौर चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह होंगे। हम लोग 14 फरवरी को बनारस में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं। कायस्थ समाज के युवा को राजनीति में महत्व मिलना चाहिए। कायस्थ समाज के युवा भी जो समाज सेवा में आना चाहते हैं, देश को नेतृत्व देना चाहते हैं, उनको राजनीति में महत्व मिलना चाहिए। हम सबका ये उद्देश्य है। तो इसमें सम्मान भी किया जाएगा क्या? जी, इस संगठन के माध्यम से लगभग 250 लोगों को जो अन्य 14 प्रदेश 15 प्रदेश से कायस्थ प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ बनारस के आसपास जनपदों के कायस्थ प्रतिनिधियों को भी सम्मानित करने का यह कार्य किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य है कायस्थ समाज में युवा जो संगठन में जी जान से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी दल में हो, सभी दल से मेरा यह अनुरोध है कि कायस्थ समाज के युवाओं को भी अपने पार्टी में वजन मिले, महत्व मिले, जिससे कि आने वाले समय में वह भी उनके दल में शामिल होकर देश सेवा की ओर अग्रसर रहें और उनका अपना समाज में एक देश सेवा के लिए नया कीर्तिमान जागरूक हो या नया कीर्तिमान स्थापित। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्राइवेट पैसेंजर बस अचानक खराब होने से लहरतारा ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए लटकी। बरेका मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र हुए आक्रोशित। और वाराणसी पब्लिक स्कूल में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।